हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, कल मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने जो लेफ़्ट ओवर फूड होता है तो उसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, लाइक। और या जो मैंने नान कल बनाए थे वो अगर नेक्स्ट डे हम लोग खाएं तो वो कैसे होते हैं, या उनको हीटअप कैसे करना चाहिए, तो ये डिटेल भी आपको दिखाऊंगी। तो इस वक्त मैं कर रही थी नाश्ते की तैयारी, और मैंने जिब्राइल को बोला कि बेटा आ जाओ और जल्दी से डिश वॉशर मुझे खाली करके दे दो, क्योंकि ये जिब्राइल बहुत अच्छे से करती है। तब मुझे पता था कि ये बर्तन मैंने तभी धोने हैं जब वो डिश वॉशर खाली होगा, तो ये बर्तन धो के मैं अंदर डाल दूँगी डिश वॉशर के अंदर। तो जिब्राइल बहुत अच्छे तरीके से सारे काम समेटती है। बैब्रस को इतना शौक नहीं है इस काम का। ये काम जिब्राइल बड़े शौक से करती है, बल्कि मुझसे पूछती है, अम्मा बर्तन हो गए ड्राई, मैं कर दूँ इसको, मैं इनको प्रॉपर जगह पे रख दूँ? तो मैं इसको बोलती हूँ तो ये बहुत अच्छे से करती है। तो जनाब 9 बज गए हैं मॉर्निंग के, और चूँकि वीकेंड है नाश्ता थोड़ा लेट हो रहा है। हस्बैंड की चाय रेडी हो रही है, और आपको पता है मेरे हस्बैंड की चाय बनाना भी कोई आसान काम नहीं है, बहुत टाइम लगता है इस चाय को बनाने में। साथ में जो कल की मैंने सारी चीज़ें कट करके रखी थी, हरी मिर्चें थी, हरा धनिया थे, साथ में उसके जी लेमन एंड चाट मसाला, ये चीज़ें हो रही हैं। इधर मैंने आपको नान दिखाती हूँ, ठहर जाए पहले। वैसे ये सबसे अहम चीज़ है। तो ये ज़रा आप नान देखिएगा कि मैंने ये देखें रात को ऐसे ही बाहर रखे, तो ये देखिए इतने नरम हैं। ये ऐसे अगर मैं उसको हाथ में पकड़ूँ तो ये देखें, आपको फील हो रहा होगा कि कितने सॉफ्ट हैं। और आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की है कि गुल प्लीज़ नान आप हमें लाइव लाइक उसकी पूरी रेसिपी आप खुद बोल के वैसे बना के दिखाएं। तो इंशाल्लाह ताला सून ये हम किसी दिन बनाते हैं, ताकि आप लोगों को इसकी कंप्लीट रेसिपी मिले। तो आप ये जो बाहर के मुल्कों में लोग रहते हैं ना, उनको ये लाहौर के जो ये कुलचे और नान है ना, ये भूल जाएंगे, वो याद नहीं आया करेंगे। तो देखिए मैंने क्या किया, तवे को मैंने बस गर्म किया, उसके ऊपर मैं नान को रख दूंगी हल्की आंच पे, और 1 मिनट लगेगा और ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, ऐसे जैसे अभी ओवन से निकले हैं। कुछ भी इसको ज़्यादा काम नहीं करना। तो जो ये रात का खाना बचा हुआ होता है ना, और सुबह उठ के आपको कोई काम ना करना पड़े, तो मैं कहती हूँ इससे अच्छी कोई फीलिंग ही नहीं। एक्चुअली बात ये है कि ऐसा नहीं है कि मुझे कुकिंग अच्छी नहीं लगती, मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ। लेकिन जब आपको याद है ना, पाकिस्तान में हम वीकेंड पे उठते थे तो दिल करता था बाहर से निहारी आ जाए, पाए आ जाएं, चने आ जाएं, साथ नान या पूरियाँ। तो वो वाली फीलिंग लेने के लिए ना, कभी कभी अपने आप को इस तरीके से ट्रीट किया करें कि रात को बना के रख दें ऐसी चीज़ कि सुबह उठें उसको हीटअप करें और खा लें, कि आपको बाकायदा उस पर मेहनत ना करनी पड़े। और ये मुझे, जब मैं कभी इस तरह का नाश्ता बनाती हूँ ना, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, मैं बड़ा मिस करती हूँ इस चीज़ को। तो जनाब नाश्ता खाते हैं, उसके साथ हस्बैंड की बनानी है मैंने चाय। और जब चाय बन जाएगी, चाय का टाइमिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उनको चाय अच्छी लगती है बिल्कुल उस टाइम पे, जैसे उनका खाना डन हो जाए तो चाय रेडी हो जानी चाहिए। तो उस हिसाब से चाय मैं 20-25 मिनट पहले पकने के लिए रख देती हूँ, ताकि जब तक मेरा खाना रेडी हो जाए उनकी चाय बन जाए। वरना वो वैसे तो कुछ नहीं कहते हैं, वेट कर लेते हैं, लेकिन मेरा दिल करता है कि जैसे ही वो, अगर वो नाश्ते की टेबल पे बैठे हैं तो चाय उनकी रेडी हो जाए। तो ये लिड आप देख रहे होंगे, ये लिड मुझसे एक दफ़ा किसी ने पूछा था कि गुल ये लिड कौन सी है, कहाँ से लिया आपने, जो इवेपोरेटेड मिल्क के ऊपर रखते हैं। तो ये कोई लिड ऐसी नहीं है जो मैंने ख़रीदी है, ये प्रिंगल्स की लिड है, और ये मैं इसके ऊपर रखती हूँ। उससे ये होता है कि ये थोड़ा मुझे फ्रेश लगता है मिल्क। अगर आपका कोई लेफ़्ट ओवर मिल्क होता है इस टिन के अंदर, तो ये आप इसको ऐसे फ्रिज में रखें लिड लगा के, तो प्रॉपर लिड बन जाती है इसकी। तो चलें जनाब, नाश्ते वगैरह तो कर ही रहे हैं, उसके साथ कुछ लोगों ने मुझसे काफ़ी दिनों से कुछ लोग सवाल कर रहे थे कैनेडियन एजुकेशन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैनेडियन एजुकेशन ऐसी नहीं है। लाइक वो कहते थे कि आप बताएं कि आपके बच्चों का पढ़ाई का स्केड्यूल क्या है, आपने बच्चों को कौन से टाइमिंग दी है जिसमें बच्चों ने पढ़ना होता है, या कौन सा ऐसा टाइम है जिसमें बच्चे स्टडी कर रहे होते हैं। तो मैं आपको सच में बताऊँ तो मेरे बच्चे माशाल्लाह, आप चूँकि बड़े ग्रेड्स में हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि वो 4-4 5-5 घंटे बैठ के पढ़ रहे होते हैं, और मुझे बिल्कुल भी उनको मैं बुलाऊँ तो वो बाहर नहीं आते, वो अपना खाना डिले कर देते हैं। कि जब उनको काम मिला होता है, उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनकी कुछ ग्रुप की स्टडीज़ हो रही होती हैं, तो वो बिल्कुल भी घर को टाइम नहीं देते, वो सिर्फ पढ़ते रहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो पूरा पूरा दिन बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, बस रीडिंग वगैरह कर लेते हैं, एंड दैट इज़ इट। तो कोई प्रॉपर स्केड्यूल नहीं है। लेकिन यहाँ का जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, वो ऐसा ही है कि उसमें आपको वो इस तरीके से पढ़ाते हैं कि आप ना चाहते हुए भी मेहनत करते हैं, आपको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। तो मेरे बच्चों का भी कोई ऐसा ख़ास स्केड्यूल नहीं है, बस उनके कारी साहब का टाइम है। वो स्कूल से आते हैं, तक छोटे तीनों बच्चे आ जाते हैं तकरीबन 3:45 स्कूल से आते हैं, 3:30 पौने 4 बजे। जब वो स्कूल से आते हैं 1 घंटे का ब्रेक होता है, और उसके बाद उनके कारी साहब आ जाते हैं। दजाना आता है स्कूल से 5 बजे, वो स्कूल से आता है, तो इतने में बड़े छोटे बच्चे कारी साहब कर चुके होते हैं, दजाना की बारी आ जाती है। तो दजाना तो बस आता है बेचारा, कपड़े चेंज करता है, कारी साहब करने बैठ जाता है। उसके बाद
इनके पास होता है टाइम, अगर ये होमवर्क करना चाहते हैं, अगर होमवर्क है तो वो कर लेते हैं, कोई रीडिंग करनी है तो वो कर लेते हैं, नहीं तो फिर अपना टीवी वगैरह देखते हैं, क्योंकि फिर रात को 9 साढ़े 9 बजे तक तो इन्होंने सोना भी होता है। तो ये स्केड्यूल बहुत डिफरेंट है इन लोगों का। मैं आपको ये बता नहीं सकती कि इस टाइम पे मेरे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जब बच्चे छोटे थे तो मैं इनको खुद लेके बैठती थी। अब माशाल्लाह सारे बच्चे बड़े हो गए हैं, इवन जिब्राइल एंड मिकाइल को भी ऐसा नहीं होता कि मुझे पढ़ाना पड़े या मैं उनको कहूँ जी आप बैठ जाओ, ये टाइम है तुम्हारी स्टडी का और अभी पढ़ो, मुझे पढ़ते हुए नज़र आओ। हाँ, मैं जिब्राइल स्कूल से आती है, उससे मैं पूछती हूँ कि आपको कोई काम मिला है कि नहीं मिला। अगर उसको कोई काम मिला होता है तो वो मुझे बोलती है, तो मैं उसको करवा देती हूँ, बल्कि मैं क्या करवाती हूँ वो करती है, फिर मेरे पास या बाबा के पास लेके जाती है। बड़े बहन भाइयों के पास भी कभी कभी ले जाती है, उनको बोलती है कि आप देख लें और इसको चेक कर लें। बस ये रूटीन होता है। कोई ऐसा नहीं है कि जिस तरह पाकिस्तान में होता था ना कि ये अब बच्चों का टाइम है, ये पढ़ाई का टाइम है, इस वक्त पढ़ना है बच्चों ने, तो ये देख लें। मैंने कहा आज आपको ये दिखा भी देती हूँ कि बैब्रस कैसे अपनी पढ़ाइयाँ करती है। तो इस तरीके से बच्चे मेरे पढ़ते हैं। कोई ऐसा नहीं होता कि इन लोगों के ट्यूशन सेंटर्स होते हैं या इन लोगों ने कहीं से कोचिंग लेनी होती है, कुछ भी नहीं होता। बच्चे खुद से बैठते हैं, रिसर्च करते हैं, इनके पास इनकी हेल्प होती है, टीचर्स इनको सब कुछ बताते हैं, अपना काम करते हैं। जो काम इनके पास थोड़ा सा बच जाता है, कुछ समझ नहीं आती है, अगर घर में कोई है हेल्प करने के लिए तो वेल एंड गुड। अगर कोई नहीं है तो बच्चे स्कूल जाके टीचर से डिस्कस करते हैं। टीचर्स इनको सेपरेट मीटिंग का टाइम देते हैं जहाँ पे ये लोग बैठते हैं, अपना काम करते हैं, टीचर के साथ डिस्कशंस करते हैं और वो इनकी हेल्प भी कर देते हैं। यहाँ की पढ़ाई और पाकिस्तान की पढ़ाई टू डिफरेंट वेज़ हैं। लाइक मैं ये नहीं कहती कि कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट हो जाती है। तो मेरे बच्चे जिस तरीके से पढ़ते हैं, हम लोगों ने इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। मुझे अपने बच्चों की उनका तरीका, उनका कॉन्सेप्ट, जिस तरीके से वो चीज़ों को एक्सप्लेन होती हैं, उनको चीज़ें जिस तरीके से वो चीज़ों को समझते हैं, वो बहुत डिफरेंट है। हम लोग ऐसे नहीं पढ़े थे। तो मैं तो बड़ा इम्प्रेस होती हूँ अपने बच्चों से, क्योंकि जिस लेवल पे मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, जब हम उन लेवल्स में थे, उन ग्रेड्स में थे, तो हमारा कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं होता था। हम बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि बाय द बुक जाते थे कि बस बुक के ज़रिए पढ़ो, ये याद करना है, इसका एग्ज़ाम देना है, अच्छा एग्ज़ाम दिया तो पास हो गए, नहीं अच्छा एग्ज़ाम किया तो नहीं पास हुए। इधर चीज़ें डिफरेंटली होती हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको बातों में कहना या बताना आसान नहीं होता। ये आप कुछ चीज़ें हैं जो आप एक्सपीरियंस करते हैं। और तो मेरे एक्सपीरियंस का पूछें तो मैं तो बहुत खुश हूँ जिस तरीके से माशाल्लाह मेरे बच्चे पढ़ते हैं। अभी देखिए बैब्रस अपना काम कर रही थी और इस तरीके से लोग नोट्स बनाते हैं और इनको हमें बताना नहीं पड़ता कि अब ये करो, अब ये करो, अब वो करो, ये खुद से करते हैं। आप यकीन करें कि मैंने आज तक अपने बच्चों पे इस चीज़ की सख्ती नहीं की कि खुदा का नाम है बैठ जाओ पढ़ लो, कल स्कूल जाना है होमवर्क कर लो, मुझे नहीं कहना पड़ता। हाँ, मैंने बच्चों की अपने जब वो छोटे थे तो मैंने उन लोगों की बेस ऐसी बनाई थी कि उनको मेहनत की आदत डाल दी थी कि जब आप कोई काम होता है तो उसको ख़त्म करना है, उसको करना है, उस पे मेहनत करनी है, उससे अपना आप छुड़ाना नहीं है। तो बस इस तरीके से ये सारे काम होते हैं। लाइक बच्चों का पढ़ाने का तरीका या बच्चों के पढ़ाने के टाइमिंग्स हर एक के डिफरेंट होते हैं। मेरे बच्चों के भी डिफरेंट हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं स्कूल में। मेरे तीनों चारों बच्चे, यानी जिब्राइल तो भी छोटी है लेकिन माशाल्लाह बड़े तीनों, चूँकि मिदजाना हाई स्कूल में है, ये दोनों जो मिडिल वाले हैं ये जूनियर हाई में हैं। तो इनकी पढ़ाइयों का जिस तरीके से रिज़ल्ट्स आते हैं, जो हमें फ़ीडबैक मिलता है, यकीन करें कि मैं बड़ी खुश होती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे कर रहे हैं बड़े सही ट्रैक पे चल रहे हैं अभी तक। अल्लाह इनको ऐसे ही रखे और इसी तरीके से ये कामयाबियाँ इनको मिलती जाएँ और इस ज़िंदगी में आगे से आगे जाते जाएँ, आमीन। तो जनाब ये मैं बहुत लोगों के सवाल होते थे कि गुल प्लीज़ एजुकेशन का बताएं, अपने बच्चों की स्कूलिंग का बताएं, उनके आवर्स का बताएं, उनको कोई ट्यूशन दिलवाती हैं वो बताएं, कौन पढ़ाता है। तो मैंने कहा चलें इस चीज़ को भी टच कर लिया जाए कि कैनेडियन एजुकेशन का जो सिस्टम है, कोई डिटेल नहीं बता रही हूँ, मैंने सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस बताया कि मेरे एक्सपीरियंस में या मेरे घर में बच्चे कैसे पढ़ते हैं या मेरे बच्चों का वे ऑफ जो स्टडी है वो क्या है। मैंने कहा चलें आज आपको ये बताती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, क्योंकि ये चीज़ें वाकई ही लोगों को बड़ा ये लोग बड़े क्यूरियस होते हैं कि उनको पता चले कि डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट कंट्रीज़ में लोगों की पढ़ाइयों का लेवल क्या होता है, वो कैसे पढ़ते हैं, उनका मयार क्या होता है, लाइक वो जानना चाहते हैं। और इसमें बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप लोगों को जितनी जगहों का पता चलता है आपकी नॉलेज में इजाफा होता है और ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। दूसरी जगहों के बारे में जानना, उनके कल्चर्स के बारे में जानना, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में जानना, ये बड़ी ज़रूरी होती हैं चीज़ें। अपने आप को अपडेट करना, अपने आप को वो कहते हैं दुनिया के साथ चलाने के लिए, दुनिया में क्या हो रहा है उस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई पीपल न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, ये चीज़ें जानने के लिए ही लोग करते हैं ताकि उनको पता चले कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है।
तो चलें जनाब, आज मैंने आपको हल्का सा दे दिया है थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अबाउट यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि यहाँ पे बच्चे कैसे पढ़ते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जो मिली है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।